नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन आरएसटी। राष्ट्रीय महासचिव माननीय महेश चंद्र प्रजापति जी ने कहा, भागीदारी पार्टी भी एक विचारधारा है। ये भारत के 12 राज्यों से चुनाव लड़ रहा है। हमारे सारे प्रत्याशी बूथ लेवल की तैयारी से 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केवल यूपी 50 लोकसभा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन पर। माननीय महेश चंद्र प्रजापति ने बताया, यह एक खोखला गठबंधन है जो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की मंशा है कि किसी छोटे दल को सीट न दिया जाए। पेश एक रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग एजेंडे पर बात करने से पहले परिचय सबका हो गया। हम चाहते हैं कि हम सबके बीच में पार्टी के मुखिया माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी आप उपस्थित हैं। और पहले तो उनका माल्यार्पण हुआ, स्वागत कर दिया जाए। दलित अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। कांग्रेस का एक अपना इंडिया गठबंधन बना। जब इसकी पहली मीटिंग हुई वो चाह ही नहीं रहे हैं कि हम सत्ता में जाएं। कारण है उसका कारण यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा नहीं है कि जो छोटे दल हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिया जाए। क्योंकि उनके मन में यह सवाल उठता है कि यदि छोटे दलों को हम सीट दे देंगे तो छोटे दल खड़े हो जाएंगे। आप बताओ, आज बड़े दलों के पास वोट है कि छोटे दलों के पास है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो जातीय आधारित दल है, जिनकी अपने समाज में पकड़ है, उन छोटे छोटे दलों को मिलाकर लड़ती है, सरकार बनाती है और अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन जब रास्ता एक समाज के लोग भागीदारी पार्टी से कितने प्रत्याशियों को उतारेंगे और कितने और लोगों को उतारेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भागीदारी पार्टी की विचारधारा है। हमारे राष्ट्रीय माननीय प्रजापति जी ने एक विचारधारा दिया और एक विचारधारा आज गांव गली चौराहों में ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी अपना परचम लहरा रही है। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 50 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने यहाँ जगह देखा, आपके बगल में जियालाल प्रजापति जी खड़े हुए, इनको जौनपुर से लड़ा रहे हैं। अभी पंछा प्रजापति जी अपनी बात रख रहे थे, चित्रकूट से लड़ा रहे हैं। हमारे फौजी साहब हैं श्याम बिहारी जी, उनको कुशीनगर से लड़ा रहे हैं। बगल में गोरखपुर के शिव कुमार जी बैठे, शिवशंकर प्रजापति जी बैठे हुए हैं। हमने गोरखपुर में 50,000 लोगों की और देखिएगा, कहते हैं कि बाबा जी का गढ़ है ना, हम बाबा जी के गढ़ से नहीं, ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाएंगे। रही बात इंडिया गठबंधन की देखो, इंडिया गठबंधन एक खोखला गठबंधन। खोखला गठबंधन इसलिए है कि कांग्रेस की स्थिति सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में आप रायबरेली अमेठी छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों सीट भी फंस गई है। आज अगर गांधी परिवार से, मैं भाई देखा प्रियंका की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोई और नेता आ जाए, हमको नहीं लगता कि रायबरेली सीट को निकाल सकते हैं। एक मिनट। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने की थी, लड़ाया था। हम तो चाचा से कुर्ता पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, तो चाचा का भाई देखो, परिवार है, परिवार में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्या बात में लोग नहीं हो जाते। माननीय अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, कितने पीडीए हैं उनमें बताइए। गुड्डू जमाने की बात अभी आप कुछ देर पहले कर रहे थे, आ गए ना। अभी देखिएगा, भाजपा जब पीडी पुल लगाएगी सीबीआई ना, तो उनका भी हालत खराब हो जाएगी। केवल विपक्ष डरा हुआ है तो ईडी सीबीआई से। माननीय अखिलेश यादव जी खुल के बैटिंग नहीं करते हैं, वो केवल पब्लिक को दिखाने के लिए बैटिंग करते हैं, खुल के बैटिंग नहीं करते हैं। खुल के बैटिंग करते तो छोटे छोटे दलों को, पाल, प्रजापति, बिंद, कुशवाहा, मौर्य, इन सबको मिला लेते तो उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हो सकता था, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे हैं। इसको आपको बता, और इस रास्ते पर ही चलकर जाना है उससे सामना करने के लिए। तो जो साथ ही उसके विरोधी है, तो ये राजनीति का विचारक की नीति भी यही कहती है कि
सारे विरोधियों को एकजुट हो जाना एकजुट होकर उस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि एक पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला हो। लेकिन जिस तरह से आपने कहा इंडिया गठबंधन की बात की, देश यादव की बात की, इन तमाम चीज़ों को अगर भुला दिया जाए और तमाम मतभेदों को भुला दिया जाए और बिना किसी स्वार्थ के एक उद्देश्य मेरे भाई, मैं यही बतिया तो माननीय अखिलेश यादव जी को समझा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी 2022 में यही समझा रहे थे। भाई 2022 में माननीय अखिलेश जी 15 सीट का लालच दिए थे और आए वक्त पर धोखा दे दिए। गायत्री प्रजापति समाज की कोई नेता है क्या? वो तो कृपा पात्र है। भाई समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी ने उनको बढ़ाने का काम किया, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। वो समाज को ताकत नहीं दे पाए जो उनको देना चाहिए था। लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी का एक दल है, पूरे समाज की निगाहें श्री प्रेमचंद प्रजापति पर टिकी हुई है। आप बताओ, भागीदारी पार्टी अगर छोटा दल होता तो माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में हमको साथ में लेते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव हुआ जो 35 थे कारपोरेटर भागीदारी पार्टी ने अपने सिंबल पर बनाने का काम किया है, 2 थे समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन बनाए हैं। रही बात असली मामला माननीय अखिलेश यादव जी के पास में है। माननीय अखिलेश यादव जी के पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। आप बताओ, अपने चाचा को जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींच कर कहाँ तक पहुँचाया, वो चाह ही नहीं रहे हैं कि हम सत्ता में जाएं। कारण है उसका कारण यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा नहीं है कि जो छोटे दल हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिया जाए। क्योंकि उनके मन में यह सवाल उठता है, यदि छोटे दलों को हम सीट दे देंगे तो छोटे दल खड़े हो जाएंगे। आप बताओ, आज बड़े दलों के पास वोट है कि छोटे दलों के पास है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो जातीय आधारित दल है, जिनकी अपने समाज में पकड़ है, उन छोटे छोटे दलों को मिलाकर लड़ती है, सरकार बनाती है और अपना मुख्यमंत्री बनाती है। जब रास्ता एक